स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति और कृषि जलवायु विभिन्न औद्योगिक फसलों के साथ साथ सब्जियों और पुष्पों के उत्पादन हेतु अनुकूल है। राज्य की मौसम विविधता के कारण यहाँ पूरे वर्ष सब्जी और पुष्पों की उपलब्धता रहती है। यहाँ उत्पादित सब्जियां मैदानी क्षेत्रों हेतु बेमौसम होने के कारण कृषकों को बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। मेरी लगातार कोशिश रही कि जिस प्रकार जो मोदी जी का सपना है किसानों की आय दुगनी करें, उसके लिए नए नए अभिनव प्रयोग हम कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो आईफोन संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जब मैं यूरोप गया था उनके साथ हमने एक MOU साइन किया था। कल एक वर्कशॉप हमने यहाँ पर लगाई थी जिसमें वहाँ के अधिकारी आए थे और आज कुछ गांव में जा रहे हैं पर्सनली। और हमारे जो प्रदेश की जलवायु है, जहां विभिन्न औद्योगिक फसलों के साथ साथ जो आलू का उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल है। राज्य में आलू उत्पादन मैदानी तराई पहाड़ी क्षेत्र में अलग अलग मौसम पर किया जाता है। 26,867 है आलू का, लगभग 26 का क्षेत्रफल 26,867 है। कृषि मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने प्रेस वार्ता की है दफ्तर पर और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी रखी है। फसलों के उत्पादन को लेकर चर्चा हुई है। तो कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपनी तमाम जानकारियां फसलों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखी हैं। तो फसलों के उत्पादन को लेकर अहम जानकारियां दी गई हैं कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा। तो कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य की मौसम के कारण यहां पूरे साल सब्जी और पुष्पों की उपलब्धता रहती है। यहां उत्पादित सब्जियां मैदानी क्षेत्र हेतु बेमौसम होने के कारण कृषकों को बहुत अच्छा मूल्य भी प्राप्त करवाती हैं। तो तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है कृषि मंत्री गणेश जोशी ने। किस तरीके से जो किसान हैं उनको काफी फायदा हो रहा है, ये बताया है। विधानसभा से बर्खास्त कार्मिकों का धरना लगातार 37वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में राज्य गठन से एक ही प्रक्रिया नियुक्ति में अपनाई गई, तो फिर 2016 के बाद वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करना सरासर गलत है। तो विधानसभा से बर्खास्त कार्मिकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 37 दिन हो चुके हैं धरने को लेकर। तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने इस धरने को समर्थन दिया है और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने को गलत बताया है। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो क्योंकि धरना दे रहे हैं और इसी धरने का समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने, जहां कांग्रेस के विधायक हरीश धामी धरना स्थल पर पहुंचते हैं, समर्थन करते हैं। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जब विधानसभा में राज्य गठन से एक ही प्रक्रिया नियुक्ति में अपनाई गई, तो फिर 2016 के बाद वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करना सरासर गलत है। तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है विधानसभा से बर्खास्त कार्मिकों के धरने प्रदर्शन को, और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी हैं जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 37 दिन बीत चुके हैं इनके धरने प्रदर्शन को, और वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार इन सभी को समर्थन दे रही है।
कांग्रेस विधायक हरीश धामी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर ये धरना हो रहा था और वहां पर जाकर सभी का समर्थन भी किया है और कार्मिकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत भी बताया है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विकासखंड में सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानोदय हाई स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुंदन सिंह भंडारी के नेतृत्व में बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन और न्याय पंचायत अध्यक्षों को चुना गया है। तो कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विकासखंड में सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानोदय हाई स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुंदन सिंह भंडारी के नेतृत्व में बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन और न्याय पंचायत अध्यक्षों को चुना गया है। तो कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने अध्यक्षता की है। न्याय पंचायत अध्यक्षों का चयन भी इसमें किया गया है। अल्मोड़ा से तस्वीरें आपके सामने हैं। में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकारिणी बनाई गई। इसमें सचिव, महासचिव, महामंत्री, अध्यक्ष वो न्याय पंचायत पांचों हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष भी चुने गए और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी दीपा जोशी चुनी गई। आज की बैठक का यही मुख्य कारण आयोजन किया गया अल्मोड़ा में। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की है बैठक की। आगे बढ़ेंगे बात अब किच्छा की। किच्छा से सटे ग्राम गोकुल नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है, जिस चाकू से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। तो ये पूरा मामला किच्छा से सामने आया है, जहां पर पति ने ही अपनी पत्नी की जान ले ली है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति आ चुका है। आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया गया, जिसकी सहायता से इसने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। तो किच्छा का पूरा मामला है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली है, चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जो आरोपी पति उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये गोकुल नगर का मामला है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल जो है एक फरजाना को उसका पति जो है, पति ने बुरी तरीके से चाकुओं से मार करके घायल कर दिया था। जो वो उसके साथ दिल्ली रहती थी और दिल्ली से अपने मायके आई थी। उसका एक लड़का है, वो उस पर कुछ शक करता था। इस चक्कर में वो आया और वो अपनी माँ के वहाँ आ गई थी, मायके आ गई थी। तो वो लेने गया, पहले 2 दिन लेने गया तो उससे बातचीत नहीं हुई। तो वो कल गया और उसने जो है उनको चाकुओं से तावा तोड़ बात कर दिया, जिससे उसको क्या कहते हैं अस्पताल लाया गया। जहाँ अस्पताल से उसको सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके भाई ने तहरीर दी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे से पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और उससे पहले भी उसने एक दिन पहले एक व्यक्ति के और चाकू, किसी कहा सुनी होगी, उसने उसको भी चाकू मार दिया। तो उसके ऊपर एक 307 और एक 307 को जो है जो उससे घायल हुई थी 302 में तब्दील किया गया है और दोनों मुकदमे में उसको जेल भेजा गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? मजार के पास से। आपराधिक इतिहास अभी कुछ नहीं है, उसका तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड खेल विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों के सम्मान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को और उनकी
सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को चला रही है और आगे भी कई नीतियों पर काम हो रहा है, जिससे प्रदेश की महिला देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसी बालिका दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के विकासखंड सल्ट में पुलिस ने गांजा तस्करों के आरोप में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 22 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिनकी कीमत 3,37,500 रुपए बताई जा रही है। तो तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया और अभियान के तहत 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अल्मोड़ा में इनके पास से 22 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3,37,500 रुपए बताई जा रही है। तो अल्मोड़ा में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। लगातार गांजा तस्करी की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके पास से 22 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल इन तस्करों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ हो रही है। साथ ही इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और कितना ये लगातार तस्करी करते थे, कहां तस्करी करते थे, इसकी पूरी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। तो अल्मोड़ा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 2 तस्कर हैं, जिनके पास से 22 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 3,37,500 रुपए बताई जा रही है। तस्करी को रोकने के लिए अभियान लगातार अल्मोड़ा में जगह जगह चलाया जा रहा है और आखिरकार इस अभियान के तहत पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 गांजा तस्कर गिरफ्त में ले लिए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है और उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता राजेश सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में यूनियन पदाधिकारियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता ने मारपीट की, जिसमें राजेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। वही आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पूरा मामला पंतनगर से है, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है। यूनियन पदाधिकारियों ने न्याय की मांग की है। कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट का ये पूरा मामला पंतनगर से सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता ने भी मारपीट की है, जिसमें राजेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। तो पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में 25 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को सलाह भी दी गई है कि वो अपना ध्यान रखें। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है, येलो अलर्ट जारी हुआ है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम एक बार फिर से ठंडा हो सकता है, ठंड बढ़ सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से बर्फबारी के आसार हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश को। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें, आज आपकी 24 जनवरी है
तो आज से हमने बोला ही था कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और उसका असर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। तो आप देखेंगे आज शाम रात से जो एक्टिविटी है, कुछ एरियाज में ऑलरेडी जो अंदर के हैं या और भी हिल्स में है, तो वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो गई है और रात शाम से जो एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। तो हल्की से मध्यम बारिश जो है आपको पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में हमने बोला आज के लिए खासकर, और कल भी करीब करीब स्थिति ऐसी है, हालांकि इंटेंसिटी कल थोड़ा कम होएगी। तो आप ये लाइट तक की जो एक्टिविटी वो ज़्यादा रहेगी, पर फिर भी कहीं कहीं जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है खासकर उनमें मॉडरेट तक भी वो जाएंगी। जहाँ तक फिर स्नोफॉल की बात है तो वो आप ये कहिए कि 2500 मीटर या उससे जो अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा संभावना है इसकी है, और इसके साथ साथ जो भारी बर्फबारी भी है उसकी भी संभावना है कहीं कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जिसमें कि आपका जो है उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है या देहरादून की भी जो हिल्स है जो 2800 मीटर या उसके आसपास या ऊपर की हैं, तो वहाँ पर भी वो देखने को मिलेगी आपको अच्छी बर्फबारी, हैवी बर्फबारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करने के बाद अब कार्यकारिणी का गठन करने के बाद जिसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में होने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 29 जनवरी को देहरादून के रायवाला में होगी। इस कार्यकारिणी का मुख्य एजेंडा आगामी कार्यक्रमों को तय करने के साथ आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को आगे बढ़ाने पर रूपरेखा तय की जाएगी। इस बैठक में जहां एक और प्रदेश नेतृत्व शामिल रहेगा तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो 29 और 30 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा दी गई है। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। किस तरीके से इस बैठक के माध्यम से ये चर्चाएं होंगी कि संगठन और पार्टी किस तरीके से समन्वय के साथ आगे काम करे, क्योंकि आगामी चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर ये बैठक होगी 29 और 30 जनवरी को। निश्चित रूप से जल्दी ही कार्य समिति की घोषणा कर दी जाएगी। जो उसके सम्मानित मेंबर है उनको घोषित कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसको घोषित कर देंगे और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको उसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। अब तक हमने क्या कार्यक्रम किए हैं और आगे हमारे क्या कार्यक्रम होंगे, उन सब की कार्य योजना उसमें रखी जाएगी। और हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में जो पार्टी ने निर्णय लिए हैं वो किस तरह से नीचे के स्तर पर, जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, हमारे बूथ के स्तर पर किस तरह से उनका क्रियान्वयन हो, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार भी राज्य के अंदर है। तो राज्य के अंदर जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं उन सब भी उस कार्य समिति में चर्चा होगी और निश्चित रूप से आगे हम और किस तरह से अच्छी एक सुशासन जो तो राज्य को प्रदान कर सकते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस राज्य को विभिन्न योजनाएं मिल रही हैं, उन सब आम जनता के बीच में जाए, उनका लाभ जनता के बीच में जाए, यही संदेश और इसी तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा उस कार्य समिति में तय की जाएगी। रुड़की जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका कोई जमीनी विवाद नहीं है और ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे किसी तरह की कोई बदतमीजी की है। उन्होंने बताया कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। वहीं शोभाराम प्रजापति ने कहा कि जब से वह जिलाध्यक्ष बने हैं तभी से कुछ लोग उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये ऐसा काम हो गया, उल्टा कुछ कोतवाल को डांटे, मेरी ही ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टा मुझे ही कब्जा रहे हैं। मेरा उस प्लॉट में कोई ईंट हो, पत्थर हो, कुछ हो तो बताएं, पुलिस बता देगी, एसडीएम बता देंगे वहाँ कब्जा कौन कर रहा है। इनके बताने से तो मैं ऐसा नहीं, तो कुल मिला के इन्हें पहली बात तो जो ये लोग हैं इनका कोई प्लॉट हो वहाँ पे, जो इनके साथ है इनका कोई प्लॉट हो, प्लॉट के मालिक को वहाँ खड़ा करो। जो भी एसडीएम हो, पटवारी हो, शहर का जेन्युइन व्यक्ति हो, अगर उसकी बता दे तो मेरी तरफ से तो 2 फुट फालतू मार कार्यकर्ता। पहली बात तो मेरी संज्ञान में नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे, तो आपको सबको पता है कि मैं कहाँ आज सुबह से लेकर शाम तक कहाँ रहा। मुझे फ़ोन भी आते रहे, मैं तो बाद में धनौरी से सीधा यहीं आ रहा हूँ। कोई भाजपा के कार्यकर्ता तो किसी को कोई मतलब नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता तो यहाँ कितने हैं, यहाँ हज़ारों कार्यकर्ता है, कोई मतलब ही नहीं है।
वो भाजपा को नाम से ही लेके मुझे बदनाम करना चाह रहा है। वो करे तो शोभाराम के नाम से बदनाम करे, भाजपा का नाम क्यों लेता है? क्या इसमें किसी साजिश तो वो अपने को बड़ा ही मानता है ना, वो खुद ही अपने को बड़ा मानता है। उसमें उसे ये भी एक परेशानी उसे कि मेरे जैसे व्यक्ति क्या कैसा लग रहा है, और मेरा कह रहा है कि मैं 40 साल तक रुड़की में रह रहा हूँ। किच्छा में विजिलेंस की टीम ने किसान से तहसील के राजस्व निरीक्षक धनेश कुमार शर्मा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। एसपी विजिलेंस प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन और सीओ विजिलेंस शिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण में यह टीम निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी के नेतृत्व में किच्छा पहुंची। इस टीम ने शिकायतकर्ता मदन की कृषि भूमि की नाप कराने की एवज में तहसील में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते कानून को धनेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीओ शिखा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल विजिलेंस टीम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी जिले की पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को अलग अलग स्थानों पर गिरफ्तार किया है। इसमें एक अपराधी तो तमिलनाडु तो दूसरा आरोपी बिहार से गिरफ्तार किया गया। दरअसल फरार चल रहे इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद अभियुक्त अपना स्थान लगातार बदल रहा था। ठगी का शिकार हुए लोगों ने जब अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीकृत करवाया, इसके बाद बीते 1 साल से पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। अपराधी ने पुलिस के सामने ठगी करने की बात को स्वीकारा है और बताया कि वो घरेलू सामान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी अलग अलग स्थानों से कर रहा था। वही एसएसपी ने बताया कि अब तक 8 इनामी अभियुक्त पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबदर किया है। उत्तराखंड के औली में नंदा देवी इंटरनेशनल FIS स्कीइंग स्लोप पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय अल्पाइन स्नो स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य में विंटर स्पोर्ट्स की संस्था उत्तराखंड स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्ड की स्पर्धा आयोजित होगी। वह इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य के 50 से अधिक जूनियर सीनियर एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ 20 तारीख को पड़ी और उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम टाइम मिला। अभी खेलो इंडिया गुलमार्ग में होना है और उसके बाद फरवरी में यहाँ पे औली में नेशनल गेम्स है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और एक ये अच्छा मैसेज भी जाएगा आगे कि भाई डिजास्टर जो जोशीमठ में क्रैक्स और सिंकिंग जोन का एक इशू बना हुआ है, तो उससे भी एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी मेंटलिटी भी उनकी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है और यहाँ पे जब वो इस चैंपियनशिप में जब वो भाग लेंगे और अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी एक प्रोत्साहन आएगा, फिर आगे के लिए वो एक अच्छा आगे के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अब ट्रेनिंग कैंप उनका इस इवेंट के बाद उनका ट्रेनिंग कैंप चालू हो जाएगा। आज ट्रायल हो रहा है जो गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया और नेशनल होने वाला है उसके लिए, तो यहाँ पे सारे जो खिलाड़ी स्कीयर हैं वो आए हुए हैं अपना ट्रायल देने के लिए और सब खुश हैं बर्फ आने से और अपकमिंग गेम्स के लिए सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो उत्तराखंड को मेडल दिला सके। यहाँ पे अभी खेल के लिए जो ये टीम का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे उत्तराखंड इसकी टीम का, तो ये अभी आने वाले जो कश्मीर में जो नेशनल गेम होने हैं और उसके बाद हिमाचल में जो स्पीति में होने हैं और उसके बाद फरवरी में हमारे यहाँ पर औली में होने हैं, तो उसकी ये तैयारियां चल रही है, उसके लिए टीम का सिलेक्शन है बच्चों का।